वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो जो भी न्यू स्टूडेंट्स आज आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर लें ताकि जो भी हम न्यू लेक्चर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारा इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर चल रहा है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, चार्ज क्या होता है, उससे रिलेटेड जो भी बात की हमने लास्ट लेक्चर में कर ली है। आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। What is electric potential? The amount of work done to move a unit positive charge from infinity to a given point in an electric field against the electric field without changing kinetic energy and without changing acceleration is called electric potential. अब बच्चों आप देख रहे होंगे कि यार ये डेफिनेशन तो काफी बड़ी है, इसको देखने में डर लग रहा है, तो इसको याद कैसे करें? तो इसको याद इस तरह से ना करें, इसको याद हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाकर याद करेंगे। मैं आपको ये डायग्राम बनाकर समझाता हूँ जिससे आपको ये क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। सबसे पहले तो एक हम चार्ज लेते हैं, यहाँ पर +Q चार्ज रखा हुआ है। अब चार्ज जो रखा रहता है तो उससे क्या निकलती है, इलेक्ट्रिक लाइंस निकलती है जो क्या करती है, दूसरे चार्ज को लाने पर उस पर फोर्स अप्लाई करती है। ऐसा ही है जैसे मैग्नेट होती है, यहाँ पर अगर मैग्नेट रखी हुई है, दूसरी मैग्नेट को हम लाएंगे तो उस पर क्या करेगा, वो फोर्स अप्लाई करेगा। क्यों करता है? क्योंकि उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसी तरह से चार्ज है, इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जब अनदर चार्ज को आप लेकर आओगे तो ये उस पर क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। अब ये जो फोर्स है वो कहां तक लगेगा, ये इंफिनिटी तक लगेगा। तो हम क्या करते हैं, यहां तक इंफिनिटी मान लेते हैं, दिस इज इंफिनिटी। इंफिनिटी पर जाकर जो फोर्स है वो जीरो हो जाता है। और ये फोर्स जीरो क्यों होता है ये भी आप प्रूव कर सकते हो, इसको भी शो कर सकते हो। हम इसको 12th क्लास में, आगे की क्लास में देखेंगे कि किस तरह से वो जीरो होता है। अभी हमारा जो डेफिनेशन है सिर्फ उसको समझने का मोटिव है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक +1 कूलम चार्ज रखते हैं। इंफिनिटी पर है तो यहाँ पर अभी इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, हम इसको यहाँ पर रख सकते हैं। इसके बाद ये जो +Q चार्ज होता है, इससे जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकलती है वो आउटसाइड निकलती है। तो इसका जो एरो बनाएंगे हम इस तरह बनाएंगे। अब हम इस +1 चार्ज को क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके आसपास का ये जो है ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसमें किसी पॉइंट A पर हम इस +1 चार्ज को लेकर आएंगे। यहां तक लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। वही हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। अब कैसे वर्क डन करना पड़ेगा, क्या होगा, वो भी प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, एक दूसरे पर क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। तो हमें यहां से इसको यहां तक ले जाने में फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। हम यहां से इसको ले जाते हैं, फोर्स F अप्लाई कर। इसके बाद यहां से यहां तक लाने में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो डिस्प्लेसमेंट भी, अब बच्चों आपने 9th क्लास में, लास्ट क्लास में पढ़ा था कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क होता है। तो ये हमारा जो फोर्स हमने अप्लाई किया जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट आया वो किस रूप में स्टोर हो गया, वर्क के रूप में। और जब हम इस चार्ज को यहां तक लेकर आते हैं तो वो वर्क उसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो द वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, विदाउट चेंजिंग एक्सेलरेशन। अब इस वर्ड को हम समझते हैं विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी और विदाउट चेंजिंग एक्सेलरेशन। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप ये जानते हो जो एनर्जी होती है वो 2 टाइप्स की होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल। अगर हम यहाँ पर बात करें काइनेटिक और पोटेंशियल, हमें सिर्फ चाहिए पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी नहीं होनी चाहिए या जीरो होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने पहले ही लिख दिया विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होना चाहिए। जब काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होगा तो वो जीरो ही होगा। और विदाउट चेंजिंग एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगर आप पढ़ते हो तो वो क्या आता है, ½ mv² - u²। पूरा ये होता है, आप ½ mv² पढ़ते हो पर पूरा क्या होता है, ½ mv² - u²। एक्सेलरेशन होगा तो यहाँ चेंज आ जाएगा जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाएगी और हमारा ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगी। ठीक है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हुआ, अब पूरी डेफिनेशन को हम डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं ताकि आप इसको याद करने में आसानी रहे। द वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ
गिवन पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, विदाउट चेंज इन एक्सेलरेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन है। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि सर आपने प्लस चार्ज लिया है, यहाँ पर भी प्लस चार्ज है, ठीक है, हमको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पर क्या कर रहा है, रिपल्शन कर रहा है। पर अगर यहाँ पर माइनस चार्ज हो तो वो तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, फिर तो हमको फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, फिर ये कैसे आएगी, तो उसका भी आंसर। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर यहाँ पर आपने बोला कि +1 चार्ज है, बिकॉज डेफिनेशन में हमारे टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज, +1 चार्ज, अगर यहाँ पर मैं +2 रख दूं तो क्या होगा, +10 कूलम चार्ज रखते, +11 कूलम चार्ज रखते तो क्या होगा। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएं कि +2 चार्ज, +2 कूलम चार्ज रखने पर क्या होगा, और अगर प्लस की जगह वहां माइनस रख दे या वहां +1 रख दे, यहाँ -2 चार्ज रख दे तो क्या होगा। इसका आंसर आप मुझे बताएं, इसका आंसर मैं आपको कल की क्लास में बता दूं। ठीक है स्टूडेंट।